हाँ भाइयों और बहनों, कितने लोगों को आईटी डिपार्टमेंट की नोटिस आई है। आईटी डिपार्टमेंट ने एक कैंपेन निकाला है, ई कैंपेन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जिसमें दो ऑब्जेक्टिव्स है आईटी डिपार्टमेंट के। जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू रीच आउट टू द टैक्स पेयर्स। क्यों रीच आउट करना चाहते हैं वो आप लोगों के लिए? फॉर द रीजन हु हैव नॉट फाइल्ड देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किए सो आईटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। दूसरा है हु हैव नॉट रिपोर्टेड देयर इनकम एंड इन्वेस्टमेंट एक्यूरेटली, यानी कुछ ना कुछ छुपाया हुआ है कि कहीं ना कहीं कोई एफडी की हुई है बट उसका जो इंटरेस्ट है वो अंडर टीडीएस लिमिट में है, सो दैट्स वाई नहीं रिपोर्ट हुआ है। कहीं कहीं सेविंग्स अकाउंट भी है, वो भी रिपोर्ट नहीं हुए हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, वो भी रिपोर्ट नहीं किए हैं। तो वहाँ जो जो इनएक्यूरेसी है आपकी, तो वो चीज़ें उनको फाइंड आउट कैसे होगी वो बताएंगे। सो उन्होंने वो ई कैंपेन के अंडर नोटिस भेजी है। Also, to facilitate the taxpayers to validate their financial transactions। हो सकता है कहीं गलती से किसी ने आपके पैन के अंडर कोई डील वगैरह की है, चांसेस आर वेरी रेयर, बट स्टिल अगर ऐसा कुछ हुआ है और आपके पैन के अंडर वो रिपोर्ट हुआ है, सो वो भी आपको पता चल जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस ई कैंपेन बाय आईटी डिपार्टमेंट। सो मोडस ऑपरेंडी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे रहने वाला है? सो पहले क्या होगा, अभी क्या कर रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट? दे आर गोइंग टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस ऑथोराइज सोर्सेस लाइक वेरियस रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जैसे कि जीएसटी वगैरह हो गया। देन म्यूचुअल फंड हाउसेस से भी वो इंफॉर्मेशन निकालने वाले हैं। डीमैट अकाउंट्स जिनके हैं या एनएसडीएल के अकाउंट्स है, सीएसडीएल के अकाउंट है, तो वहां से भी इंफॉर्मेशन ली जाएगी कि क्या ट्रांजेक्शन्स हुए, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स है, कैपिटल गेन्स है क्या इन्वेस्टर्स को, उसमें जो रिपोर्ट नहीं हुआ है तो वो भी इंफॉर्मेशन वो वहां से निकालने वाले हैं। बैंक से भी वो सारी ये इंफॉर्मेशन निकालने वाले हैं। देन स्टेटमेंट्स ऑफ टीडीएस, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या फिर टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो ये सारी चीजें वो देखने वाले, और वहां से जो जो डिस्क्रिपेंसी निकलती है अंडर एनी पैन, तो उसके हिसाब से वो नोटिस आ सकती है। सो ये सारा इंफॉर्मेशन उनके पास आने के बाद दे विल रिकंसाइल द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, एंड देन वो आपके आईटी रिटर्न जो आपने फाइल किए हुए हैं 2019-20 की मैं बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर 2020-21, सो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए 2019-20 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, उसका आपका जो आईटी रिटर्न आपने फाइल किया उसके साथ वो मैच किया जाएगा। और अगर वहां पे कुछ डिस्क्रिपेंसी नजर आती है तो फिर आपको एक नोटिस आ जाएगी। वो नोटिस ईमेल के थ्रू भी आ सकती है एंड मैसेज के थ्रू भी आ सकती है। आपका अगर जो भी मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड है या फिर जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, तो उसके अंडर वो नोटिस आपको आ सकती है। सो ट्रांजैक्शंस ट्रैक्ड सो फार क्या क्या है आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से? सो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस लाइक कैपिटल गेन्स ट्रांजैक्शंस, जो रियल एस्टेट में भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी हो सकते हैं, स्टॉक्स में भी हो सकते हैं। देन नॉन रिपोर्टिंग ऑफ एफडी इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट और सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट। बहुत सारे लोग जब रिटर्न फाइल करते हैं उनको लगता है भाई 26AS आ गया और ये जाके मैंने पोर्टल पे अपलोड कर दिया, हो गया मेरा रिटर्न फाइल। तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें आपको प्रॉपरली वहां पे फिल इन करनी होगी, तो ही आपका रिटर्न प्रॉपरली कंसिडर किया जाएगा। हो सकता है उस वक्त पे आपको लगा कि आपका जो रिटर्न है वो फाइल हो गया, बट प्रोसेस भी हो सकता है, बट अभी डिस्क्रिपेंसी लगेगी तो उस पर नोटिस आ सकती है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ बैंक अकाउंट्स, आपके बहुत सारे बैंक अकाउंट्स है बट यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग दोज बैंक अकाउंट्स व्हेन यू आर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न्स, तब भी आपको ये नोटिस आ सकती है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स अगर है तो वहां पे भी आपको नोटिस आ सकती है। एंड नॉन रिपोर्टिंग ऑफ हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट्स इन द बैंक, अगर गलती से आपने वो हाई डिपॉजिट्स किए हुए हैं तो आपका बैंक आईटी डिपार्टमेंट को सीधे सीधे जाके वो इंफॉर्मेशन देने वाला है और आईटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस उस चीज के लिए भेज सकता है। सो दैट्स व्हाई यू शुड बी वरीड अबाउट दीज थिंग्स। अगर वहां पे कुछ गलतियां हुई है तो, अगर कुछ गलतियां नहीं है तो आई थिंक मतलब हम खुश रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका एक एग्जांपल यहां पे स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि कैसे मेल्स या ईमेल्स या फिर मैसेजेस लोगों को आ रहे होंगे। So say suppose you have not disclosed your FD interest fully, then IT department will send you a message or email. The message will appear like this. कैसे? Attention, Mr. So and so, your PAN number. The IT department has identified high value information which does not appear to be in line with the income tax returns filed for assessment year 2020-21, यानी कि financial year 2019 and 20. So please revise your ITR, submit online response under e-campaign tab on compliance portal, access compliance portal by logging in into e-filing portal and
clicking on compliance portal link under my account or compliance tab, और यहाँ नीचे लिखा होगा IT डिपार्टमेंट, तो ऐसा आपको मेल मैसेज आ सकता है. सो प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, उस पर आपको मैसेज मिल सकता है. अब नोटिस तो आगे, अब क्या करना है भाई, हमें क्या करना होगा. सो व्हाट शुड अ टैक्स पेयर डू ऑन रिसीविंग सच ईमेल और मैसेजेस. तो पहले तो लॉग इन कीजिए ई फाइलिंग पोर्टल पे, इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in, देन गो टू माई अकाउंट, देन कंप्लायंस टैब, then compliance portal, respond to the queries with suitable answers. If you need to file the revised return, please file the revised returns as soon as possible. टेक्निकली 31 मार्च 2021 ये लास्ट डेट थी, बट ये 2-3 दिन पहले ही ये सारी चीजें हुई है, नोटिस आनी, ये कैंपेन शुरू हुआ है. सो हो सकता है उसको थोड़ा सा पोस्टपोन भी किया जा सकता है, बट प्लीज गो एंड चेक योर लॉग इन, और वहां पे जाके देखिए कि आपको कोई नोटिस तो नहीं आई है अंडर ई कैंपेन बाय IT डिपार्टमेंट. तो यहां पे कंक्लूजन क्या निकलता है, व्हाई दिस ई कैंपेन बाय IT डिपार्टमेंट. तो कंक्लूजन ये है, इवन दो इंफॉर्मेशन ऑफ योर इनकम इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म 26AS. बहुत सारे लोगों को लगता है 26AS में नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, बट यू शुड नॉट हाइड एनी ऑफ योर इनकम फ्रॉम IT डिपार्टमेंट. तो ये इनकम दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है. यू आर लायबल टू पे टैक्सेस ऑन दीज काइंड ऑफ इनकम्स, FD इंटरेस्ट हो, सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट हो. हाँ, अंडर जो भी मतलब लिमिटेड स्कोप है टैक्स सेविंग का वो तो होगा ही होगा, जैसे कि 10,000 रुपीज तक का आई थिंक सेविंग्स बैंक पे इंटरेस्ट टैक्स फ्री रहेगा, बट उसके ऊपर के इंटरेस्ट पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, जो नॉर्मली लोग नहीं भरते हैं. इवन इनकम सच एज एग्रीकल्चरल इनकम विच इज एग्जेम्प्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड प्रॉपरली. अगर आपको लगता है कि नहीं एग्री इनकम है तो कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है. नो, यू विल हैव टू शो अंडर प्रॉपर टैब देयर एग्रीकल्चरल इनकम, जो टैक्स फ्री होगा आपको. सो ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाऊंगा ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है, होगा भी तो वो तो टैक्स फ्री है. सो दैट इज नॉट राइट. ऑल द इंफॉर्मेशन आस्क्ड बाय ITR in ITR should be correctly and properly filled. Properly fill कीजिए. It's not only कि अपलोड कर दिया कहीं पोर्टल पे 26AS और हो गया मेरा रिटर्न फाइल. तो ये चीज गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. IT डिपार्टमेंट कीप्स ऑन कलेक्टिंग योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. सो जो हमने बताया आपको, म्यूचुअल फंड हाउसेस, your depositories, डीमैट अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स, योर बैंक अकाउंट्स, सब जगह से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है अंडर योर पैन. और आपको पता है पैन, आधार, सारी चीजें लिंक भी हो रही है. सो आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू हाइड एनी इंफॉर्मेशन, अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा पेनफुल हो सकता है. एंड इट्स नॉट ओनली गोइंग टू बी द इंटरेस्ट, द पेनल्टीज ऑल्सो आर गोइंग टू बी क्वाइट ह्यूज. सो इट्स बेटर टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ एडवेंचरिज्म. दैट्स व्हाट आई फील. डू नॉट फॉल प्रे टू एनी शॉर्ट टर्म एडवाइजेस. अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये हो नहीं रहा है, अपने से कैसे करना है पता नहीं है, तो एक अच्छे CA को हायर कीजिए. आई थिंक ही और शी विल हेल्प यू इन फाइलिंग प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न. सो दैट वुड बी माई सजेशन. नो नीड टू वरी. आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग बेटर नाउ. सो ये तो होना ही था. जैसे जैसे हम और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते जाएंगे, आई थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन. तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा. इफ यू वांट एनी हेल्प और नॉलेज ऑन इनकम टैक्स, सो प्लीज गो टू taxsadnya.in. वहां जाके आप हमारे टैक्स सदन्या के जो नॉलेज बुक है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो. इफ यू वांट एनी हेल्प ऑन इनकम टैक्स एडवाइजरी, सो वी हैव अ स्पेशल प्रोडक्ट ऑन इनकम टैक्स एडवाइजरी. यू कैन आस्क आवर एक्सपर्ट्स. सो गो टू investsadnya.in और वहां से वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.